नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विमल कुमार फ्रॉम FB4I क्लासेस मानसरोवर जयपुर से। बेटा अभी अभी हमारे पास नीट का रिजल्ट आया है और नीट के रिजल्ट में हमने ये चीज़ देखी है कि कितने सारे बच्चों के 720 में से 720 मार्क्स आए हैं। और हमारा बात होने वाली है आज जेई एडवांस की। एडवांस का रिजल्ट भी कुछ दिनों में ही आने वाला है और ये आपके लिए बहुत ही क्रूशियल टाइम है। क्रूशियल टाइम कैसे है कि आपके कितने मार्क्स, आपने अब तक किसी ना किसी कोचिंग के आंसर की से अपना पेपर मैच कर लिया होगा, आपने अपने मार्क्स भी देख लिए होंगे। तो आज हम इसमें वो एनालिसिस करने वाले हैं पिछले 2-3 सालों में, मतलब प्रीवियस ईयर में 23, 22, 21 में जो IIT एडवांस का पेपर हुआ है उस पेपर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट वाइज क्या कट ऑफ रही है, कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ रही है, कितनी रैंक वाले के कितने मार्क्स थे और कितनी कट ऑफ पे था, ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे साथ बने रहिए। आज हम डिस्कस करने वाले हैं IIT JEE 2024 कंप्लीट एनालिसिस, जिसमें हम देखेंगे कट ऑफ क्या थी हमारी मार्क्स क्या थे और रैंक्स क्या रही है। ठीक है बेटा, इससे प्रीवियस वीडियो भी मैंने जेई के लिए ही बनाया है, उसमें भी मैंने बताया था कि कौन से चैप्टर से कितने कितने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। ये मैंने मैथमेटिक्स के लिए डिस्कस किया था। और आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं, ये जो पेपर हुआ है पेपर 1 और पेपर 2, तो इस पेपर का जो एनालिसिस रहा है, किस चैप्टर से किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन मॉडरेट रहे हैं, कौन सा पेपर कौन सा सब्जेक्ट मॉडरेट रहा है, कौन सा पेपर टफ रहा है, कौन सा इजी रहा है, तो आज हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं हम। ये देखिए बेटा, सबसे पहले जेई एडवांस 2024 नंबर ऑफ स्टूडेंट अपियरिंग इन जेई एडवांस की पिछले साल में, इस साल और कितने बच्चे इस पेपर में अपियर हुए हैं। और इस बार जो पेपर कंडक्टिंग बॉडी थी, मैंने पिछले वाली वीडियो में IIT मद्रास बताया था कि IIT मद्रास ने लास्ट 2017 में पेपर को कंडक्ट किया था। उसके बाद ये अराउंड 7 ईयर बाद ये क्या कर रही है, वापस कंडक्टिंग बॉडी रही है। IIT मद्रास इस टाइम पर, अगर आपको पता हो, NIRF की रैंक जो होती है उसमें IIT मद्रास इंडिया का टॉप मोस्ट 1 कॉलेज है, इंजीनियरिंग के अंदर भी और ओवरऑल कॉलेजेस के अंदर भी IIT मद्रास की रैंक 1 रही है इस बार। तो बेटा सबसे पहले देखिए, ये 2017 हुआ, ये 18, 19, 20, 21, 22, 23 और 24। इसीलिए मैं 2017 से लेकर 2024 की बात किया कि जब IIT मद्रास ने, जिस टाइम पे IIT मद्रास ने ये पेपर लिया था से लेकर इस बार वापस IIT मद्रास ने ही ये पेपर लिया है। तो हम को समझ सकते हैं कि कितनी हमारी क्वालिफाई किए हैं बच्चों ने, कितने कट ऑफ रहने वाली है, कौन सा पेपर मॉडरेट था, कौन सा टफ था। तो बेटा सबसे पहले 2017 में 1,60,000 बच्चों को जेई में अपियर हुए। जेई में अपियर कब हुए होंगे, जब जेई मेंस को क्वालिफाई किया होगा। ठीक है, उसके अलावा 2017 में कितने बच्चों ने एडवांस क्वालिफाई किया, अराउंड 51,000 बच्चों ने क्वालिफाई किया। और उसमें से 12,000 बच्चों को, 11,956 11,956 स्टूडेंट्स को कॉलेज अलोकेट हो चुका था। ठीक है, अब आपको पता है कि 7 सालों के अंदर इंजीनियरिंग की सीटें भी बढ़ चुकी है, बहुत सारे नए नए IITs भी जुड़ चुके हैं, पुराने IITs के अंदर भी कुछ नई ब्रांचेस ऐड हो चुकी है। इस वजह से हमारी नंबर ऑफ सीटें IITs के अंदर इंक्रीज हो चुकी है। मैंने पूरा डिटेल डिस्कस कर रखा है कि कितने IITs कॉलेज हैं, कितने NITs कॉलेज है और कितने गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज है जो इंजीनियरिंग करवाते हैं और जिनके अंदर एडमिशन के लिए हम जेई मेंस और जेई एडवांस का स्कोर को वैलिड मानते हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या रिजर्वेशन है, कितनी कैटेगरी की कितनी सीटें हैं, ये मैंने पहले डिस्कस कर रखा है। फिर 2018 का पेपर हुआ, उसमें क्या किया, थोड़े कम बच्चों को क्वालिफाई किया, उसमें से 31,988 बच्चों को ही क्वालिफाई किया और 12,000 सीटें मिली। 2019 आया, 1,61,000 बच्चों को क्वालिफाई, मतलब जेई एडवांस में अपेयर हुए, उसमें से 38,000 बच्चों को क्वालिफाई कर दिया और 13,000 बच्चों को कॉलेज मिल गया। 2020 की बात आए, कोविड वाला टाइम, कोविड में आपको याद है, कोविड में पेपर थोड़ा पोस्टपोन्ड हो गया था। 1,50,000 बच्चे अपेयर हुए थे, 43,000 बच्चों को क्वालिफाई किया था और 16,000 बच्चों को कॉलेज मिला था। 21 में हुए 1,41,000 बच्चे अपेयर हुए, 41,000 बच्चों को क्वालिफाई कर दिया, उसमें से 16,296 बच्चों को कॉलेज मिल गया। 2022 में 1,55,000 हुए, 40,000 बच्चों को क्वालिफाई किया और 16,000 बच्चों को कॉलेज मिल गया। इस बार सबसे ज्यादा 1,80,000 बच्चों को, मतलब 2023 में 1,80,000 बच्चों को पेपर में बैठे, 43,000 बच्चों को क्वालिफाई किया और 17,000 बच्चों को कॉलेज मिल गया। बेटा इस बार अराउंड 1,90,000 स्टूडेंट्स को IIT में पहले ही जेई मेंस के थ्रू अपियर हुए थे, क्वालिफाई किया है, इसका डेटा अभी तक हमारे पास आया नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इस बार अराउंड 17,500 बच्चों को कॉलेज मिलने वाला है। जितना पिछले साल रहा था उससे 200-300 ऊपर या नीचे रह सकता है। तो यह आपको समझ में आ चुका है। ये 2024 की बात थी। नेक्स्ट हम देखते हैं
कि जो इस बार जेई एडवांस हुआ उसमें पेपर 2 पेपर हुए थे, आपको पता है। एक पेपर की शिफ्ट थी 9:30 से 12:30 तक और दूसरे पेपर की शिफ्ट हुई थी 2:30 से लेकर 5:30 तक। अब बेटा आईआईटी मद्रास ने पेपर बनाया है, तो इसके अंदर जो पेपर के सेगमेंट थे पेपर 1 और पेपर 2, टोटल 360 मार्क्स का पेपर था। 180 मार्क्स का पहला पेपर, 180 मार्क्स का दूसरा पेपर, ठीक है। अब उसके अंदर क्या होता है, जेई मेंस में तो क्या होता है, सारे क्वेश्चन सिमिलर होते हैं। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है, नेगेटिव करने पर आपका 1 कट जाता है और पॉजिटिव में 4 मार्क्स मिलते हैं। लेकिन आईआईटी एडवांस में क्या होता है, सेगमेंट अलग अलग होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन सिंगल चॉइस होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस होते हैं जिसके एक से ज्यादा आंसर होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन न्यूमेरिकल होते हैं जिसकी वैल्यू 0 से लेकर 9 तक कोई आंसर आएगा, और बहुत सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, मैच द कॉलम थे। तो अब देखो पेपर 1 में टोटल मार्क्स ईच सब्जेक्ट 60 मार्क्स का एक पेपर था, टोटल ओवरऑल 180 मार्क्स का पेपर हुआ पहला पेपर। उसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन, कितने मार्क्स का क्वेश्चन था, उसमें से कितना पार्शियल मार्किंग, याद करो ये पार्शियल मार्किंग 2016 में जब सबसे पहले आईआईटी गुवाहाटी ने पेपर बनाया। आईआईटी 2016 का एडवांस का पेपर किसने बनाया था, आईआईटी गुवाहाटी। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट टाइम का पेपर आया। जो आईआईटी गुवाहाटी ने जब पेपर बनाया उस टाइम सबसे पहले बार पार्शियल मार्किंग जो होती है, पार्शियल नेगेटिविटी, उसको हर क्वेश्चन में लॉन्च किया गया। उसमें क्या होता था, मान लो मेरे पास किसी एक क्वेश्चन आया, उसमें 4 ऑप्शन गिवन है, मान लो उसमें से 3 क्वेश्चन मतलब ऑप्शन सही है। मान लो मैंने जो पहला ऑप्शन सही था वो मैंने करेक्ट किया तो मेरे को 1 मार्क्स मिला। मान लो मैंने दूसरा क्वेश्चन सही तो ऑप्शन सही था वो करेक्ट किया, दूसरा मार्क्स मिला। मान लो तीसरा ऑप्शन जो गलत था मैंने वो करेक्ट कर दिया, जितने मैंने सही किए उतने मार्क्स मिल गए, और हर क्वेश्चन में नेगेटिविटी कितनी थी, 50% मार्क्स, मतलब -2 नंबर मेरा कट गया। ये पार्शियल मार्किंग होती है। ये आप जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस या फिर नंबर ऑफ पेपर्स लगाओगे मॉक टेस्ट, तब आपको समझ में आएगी किस तरीके से पार्शियल मार्किंग चलती है। तो सिंगल करेक्ट क्वेश्चन आए थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 थे, एक क्वेश्चन का मार्क्स 3 था, तो टोटल हो गए 12 मार्क्स के पेपर। यहां से 1 मार्क्स इसका नेगेटिव था। उसके अलावा मोर देन 1 ऑप्शन करेक्ट, मतलब मल्टीपल चॉइस जिसके अंदर एक से ज्यादा सही आंसर थे। 3 क्वेश्चंस रहे, हर सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, ये सब्जेक्ट वाइज चल रहा है। मैथ्स के अंदर भी 4 सिंगल रहे होंगे, 3 मल्टीपल रहे होंगे, 6 क्वेश्चन रहे होंगे सेक्शन थर्ड में नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब ये जिसका कोई ना कोई इंटीजर आंसर होता है। जैसे मान लो कोई क्वेश्चन दिया, उसकी वैल्यू आपकी निकली 3, तो आपको 3 आंसर मार्क करना है, उसको बोलते हैं इंटीजर टाइप क्वेश्चन। तो 4 क्वेश्चन ये हो गए, 3 ये हो गए। 6 क्वेश्चन इंटीजर टाइप के थे, एक क्वेश्चन का मार्क 4 था, और इसमें कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं होता है, मतलब इसको गलत करने पर भी आपका कोई क्वेश्चन नहीं कटता है। और 4 कॉलम मैच दी कॉलम्स थे 4, एक मैच दी कॉलम 4 नंबर का था, और इसमें भी माइनस मार्किंग कितनी थी, -1। ठीक है, तो एक बताओ, एक पेपर के अंदर टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, ये हो गए 7 और 10, मतलब हर क्वेश्चन में, हर पेपर में 17 क्वेश्चन थे। मान लो मैथ्स में भी 17, फिजिक्स में भी 17, केमिस्ट्री में भी 17, मतलब 180 मार्क्स के पेपर में, 180 मार्क्स के पेपर में 60 मार्क्स का एक सब्जेक्ट था, उसमें से एक सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आए होंगे, 17 क्वेश्चन आए थे। ये आप देख सकते हो जो आपने किया है इस बार। अब आगे देखो पेपर 2 का भी सिमिलर यही पैटर्न रहा है। 4 क्वेश्चन रहे हैं 3 मार्क्स के, 3 क्वेश्चन रहे हैं 4 मार्क्स के, 6 क्वेश्चन रहे हैं 4 मार्क्स के, 4 क्वेश्चन रहे हैं 3 मार्क्स के। इंटीजर टाइप पर कोई नेगेटिव नहीं था, इसमें देखो 3 + 3 + 2 + 1 इस तरीके से क्वेश्चन मिलते हैं। अगर मान लो आपने क्वेश्चन छोड़ दिया तो आपको कोई मिलेगा भी नहीं, कुछ कटेगा भी नहीं। मान लो उसमें से एक ऑप्शन, मतलब 4 में से 3 ऑप्शन सही है, लेकिन आपको एक ऑप्शन आता है, आपने एक ऑप्शन करेक्ट करा तो आपको 1 नंबर मिल गया। मान लो 3 ऑप्शन सही है, आपको 2 ऑप्शन आते हैं तो आपने 2 ऑप्शन करेक्ट करे, आपको 2 मार्क्स मिल गए। आपने 3 ऑप्शन आते थे, तीनों सही करे तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। क्लियर हुआ ये बात? चलो अब देखो, सबसे पहले मैं बताता हूं चैप्टर वाइज फिजिक्स में और किस तरीके के क्वेश्चन रहे हैं। एक बार बेटा ये एनालिसिस ये देख लो, फिजिक्स का जो इस बार 2024 का जो पेपर रहा है वो एक्सपर्ट एनालिसिस के हिसाब से मॉडरेट लेवल का रहा है, ज्यादा टफ भी नहीं बनाया, ज्यादा इजी भी नहीं बनाया। फिजिक्स अपने आप के अंदर एक डायनामिक सब्जेक्ट है, वो अपने आप ही बच्चों के लिए टफ हो जाता है, उसको मॉडरेट रहना मतलब थोड़ा टफ ही लेवल मान सकता हूं। तो फिजिक्स का पेपर मॉडरेट रहा था। केमिस्ट्री याद करना कि आईआईटी मद्रास 2017 में पेपर बनाई थी और उस टाइम पे सबसे टफ पेपर बनाया गया था केमिस्ट्री का। लेकिन इस बार भी इसी चीज को ध्यान में रखते हुए केमिस्ट्री का पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहा है। इजी पेपर आता है हर साल केमिस्ट्री का, लेकिन इस बार क्या रहा है, थोड़ा पेपर टफ रहा है केमिस्ट्री के ऊपर। मैथमेटिक्स ये पिछले 5-6 सालों से ही प्रथा चलती आ रही है कि इसको बनाओ लेंदी, इसको बनाओ लेंदी, बच्चे रहेंगे इसी के अंदर और अपना टाइम वेस्ट करेंगे। ये क्या रहा है, लेंदी कैलकुलेशन रही है और टफ पेपर रहा है। ये हमारा टोटल ओवरऑल एनालिसिस रहा है। फिजिक्स में किन किन चैप्टर से मॉडरेट क्वेश्चन रहे हैं, किन से इजी क्वेश्चन रहे हैं और किन किन
चैप्टर से टफ क्वेश्चन रहे हैं, ये हमें आपको दिखा देता हूं। बेटा देखो, मैग्नेटिज्म से एक क्वेश्चन आया है, इजी टाइप का रहा है। हीट, रोटेशन मोशन, वेव ऑप्टिक्स, साउंड से एक एक क्वेश्चन आए हैं, ये भी इजी रहे हैं। मॉडरेट क्वेश्चनों की लिस्ट में देखो कौन कौन से चैप्टर है। यूनिट डायमेंशन से एक मॉडरेट टाइप का, इलेक्ट्रोस्टैट, एसएचएम, मॉडर्न फिजिक्स और वेव, इससे एक एक क्वेश्चन क्या रहा है हमारा, मॉडरेट टाइप का रहा है। इसके अलावा फ्लूइड्स हो गया, एक क्वेश्चन आया है। रोटेशन मोशन से एक मॉडरेट टाइप का रहा है। हीट से भी एक मॉडरेट टाइप का रहा है। जियो ऑप्टिक्स से भी एक मॉडरेट रहा है। कैपेसिटेंस से एक क्वेश्चन इजी रहा है और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से भी एक क्वेश्चन इजी रहा है। इसी तरीके से जो हमारी 12th क्लास की फिजिक्स रहती है उसमें देखो, ये मॉडर्न फिजिक्स से, मॉडर्न फिजिक्स कौन सी फिजिक्स होती है, जिसमें क्या होते हैं, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ाया जाता है, एटम के बारे में पढ़ाया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैट, फ्लूइड, मैग्नेटिज्म, इन सब से क्या रहे हैं, मीडियम टाइप के रहे हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से टफ टाइप का प्रॉब्लम आया है। देख लो टफ, इधर देखो सिर्फ एक क्वेश्चन टफ रहा है। मॉडरेट क्वेश्चंस ज्यादा रहे हैं फिजिक्स के अंदर, ये देखो मॉडरेट क्वेश्चन ज्यादा रहे हैं, तो ओवरऑल पेपर हमारा मॉडरेट मान लूं मैं? हाँ सर। नेक्स्ट देखते हैं हम, ये हमने बात कर ली है लेवल का। नेक्स्ट है हमारा केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री का पेपर क्या बताया गया है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट। मॉडरेट टू डिफिकल्ट, देखो मॉडरेट, ये भी मॉडरेट, लेकिन डिफिकल्ट वाला लेवल देखो कितने क्वेश्चंस डिफिकल्ट लेवल पर रहे। कौन कौन से क्वेश्चन रहे, फिनॉल से एक क्वेश्चन अच्छा आया है, कार्बोनिल कंपाउंड से एक क्वेश्चन अच्छा आया है, कार्बोक्सिलिक एसिड से आया है, कार्बोनिल कंपाउंड से आया है, उसके बाद कार्बोनिल कंपाउंड से एक और क्वेश्चन आया है। इधर देखो ये हाइड्रोकार्बन, कार्बोनिल कंपाउंड, मतलब कार्बोनिल कंपाउंड से हमारे हर टाइप के प्रॉब्लम आए हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे। इधर देखो कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड, ये देखो, ठीक है। तो सॉल्ट एनालिसिस से भी एक मॉडरेट क्वेश्चन आया। इजी क्वेश्चन बहुत कम रहे हैं, किससे रहे हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से रहे हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक इजी आया है। इसके अलावा केमिकल बॉन्डिंग से एक इजी क्वेश्चन आया है, केमिकल बॉन्डिंग से 2 क्वेश्चन हो चुके हैं। सॉलिड स्टेट से आया है, एटॉमिक स्ट्रक्चर से आया है। इसके अलावा केमिकल बॉन्डिंग से ही एक और इजी क्वेश्चन आया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि केमिस्ट्री का पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहा है, क्योंकि क्वेश्चंस का लेवल हम इस तरीके से डिवाइड कर रहे हैं कि कौन से चैप्टर से इजी क्वेश्चन, कौन से मीडियम और कौन से टफ रहा है। नेक्स्ट है हमारा मैथमेटिक्स। बेटा मैथमेटिक्स का सिंपल सी बात है, पेपर लेंथी रहा है, मॉडरेट भी रहे हैं, इजी, जो क्वेश्चन इजी थे वो लेंथी कर दिए अपने आप ही, तो पेपर में क्या हो जाएगा, टाइम बच्चों को कम मिलेगा। देखते जाओ। तो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन से एक इजी क्वेश्चन आया है। प्रोबेबिलिटी सबसे वन ऑफ द फेवरेट, पिछली बार बताई थी, एक क्वेश्चन आ चुका है मीडियम, देखते जाओ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से और आइडेंटिटी से एक छोटा सा पूछा होगा क्वेश्चन। उसके अलावा ये हमारा एलिप्स, एलिप्स किस में आता है, हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आता है। सेट रिलेशन से दोनों से एक एक क्वेश्चन मॉडरेट आया है। डिटर्मिनेंट्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री से दोनों से ही क्वेश्चन टफ पूछा है। लॉगरिथम का एक क्वेश्चन पूछ लिया, वैसे पढ़ाया नहीं जाता लेकिन बहुत सारी कोचिंग में। मीडियम लेवल के क्वेश्चन देख लो सबसे, कॉम्प्लेक्स नंबर से मीडियम, मैट्रिक्स से मीडियम, परम्यूटेशन से मीडियम, 3D से मीडियम, प्रोबेबिलिटी से मीडियम। प्रोबेबिलिटी से देखो एक मीडियम भी आ गया, एक इजी भी आ गया। मैट्रिक्स से भी एक मीडियम आ चुका, एक टफ आ चुका। सर्कल हो गया 3D से यहाँ पे भी हो चुका और एक 3D से टफ क्वेश्चन भी हो चुका। डिफरेंशिएबिलिटी मतलब डिफरेंशिएशन वाले क्वेश्चन भी एक मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन पूछा है। वापस देखो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से एक इजी क्वेश्चन आया है, लिमिट से भी एक आसान सा क्वेश्चन पूछा है। 3D से देख लो 3 क्वेश्चन हो चुके हैं। इससे पहला पैराबोला, फंक्शन, प्रोबेबिलिटी से एक मीडियम क्वेश्चन रहा है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि हमारा एनालिसिस जो मीडियम क्वेश्चंस इजी और टफ में रहा है, हर सब्जेक्ट वाइज किस तरीके से काम किया है। नेक्स्ट देखो बेटा, अब हमने बता दिया कि क्या क्या रहने वाला है। अब हम देखेंगे कि कट ऑफ क्या रही थी पिछले सालों की, इस बार कितनी कट ऑफ रह सकती है और कितने रैंक पर, कितने मार्क्स पर आपको कॉलेज मिल जाएगा। अभी मैंने बात बताई स्टार्टिंग में कि अराउंड 17,500 बच्चों को कॉलेज मिलने वाला है। बेटा याद रखना, आखिरी के 2,500 बच्चों को जो कॉलेज मिलता है वो शायद लेते भी नहीं है, क्योंकि उनके अंदर वो बहुत सारी ऐसी ब्रांचेस रहती है जो अपने यहाँ पे अभी बच्चों को पता नहीं है। ठीक है, लाइक टेक्सटाइल इंजीनियरिंग अच्छी होती है, लेकिन लोग चॉइस मतलब प्रेफर नहीं करते हैं। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग होगी, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग भी काफी अच्छी होती है, लेकिन उसमें भी लोग प्रेफर नहीं करते हैं। लोगों को क्या चाहिए होता है, कंप्यूटर साइंस। वो समझते ही हैं कि इस कंप्यूटर का इंजीनियर है, बस वही इंजीनियर है, उसके अलावा तो कोई इंजीनियर ही नहीं है। देखो सबसे पहले बेटा 2023 में क्या था, 22 में क्या था, 21 में क्या था, 2020 में क्या था और 2019 में क्या था। जिस बच्चे के 340 प्लस मार्क्स आ गए उसकी रैंक कितनी आई थी, 341 रैंक आई थी उसकी। ठीक है, और इतने परसेंटाइल पे थे। अब यहां पे देख सकते हो आप इस तरीके से, अगर आपके मार्क्स इस साल आपके मार्क्स 288 से 295 है तो आपकी टॉप 100 में रैंक रहेगी। अगर 237 से 250 तक मार्क्स रहे तो आपकी 500 रैंक हो सकती है एक्सपेक्टेड। इसी तरीके से अगर 214 से 225 तक 1000, जितने मार्क्स कम होंगे उतनी रैंक बढ़ेगी, ये आज तो आपको पता है। अगर आपके 105 से 113 मतलब 105 से 113 नंबर आ रहे हैं तो आपकी 15,000 रैंक आ सकती है। मतलब आप याद करो बेटा, इस बार 360 में से जिस भी बच्चे के
105 नंबर से 113 नंबर तक अराउंड 33% अगर किसी के स्कोर हो रहा है तो उसको इस बार आईआईटी मिलने वाली है। तो आप अपने मार्क्स को देख सकते हो इस वाली लिस्ट से कि आपके मार्क्स और आपकी रैंक कितने आने वाली है, उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटेजी तैयार कर सकते हो। जो बच्चे अभी 12th क्लास में हैं वो बच्चे अगले साल या तो ड्रॉप लेके तैयारी कर सकते हैं या फिर इस साल भी अपनी काउंसलिंग में बैठ सकते हैं। तो आई होप ये जो मैंने इंफॉर्मेशन बताई है आपको, अब देख लो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है बेटा। 2017 के अंदर जनरल की कट ऑफ थी 128, बहुत ज्यादा मार्क्स थे। उसके अलावा एससी की कट ऑफ 64, एसटी की कट ऑफ 64 और ओबीसी की कट ऑफ कितनी रही थी 115 रही थी, 115। इतना डिफरेंस हुआ करता था। अब देखो चेंज हुआ टाइम, डिफरेंस कम हुआ, कट ऑफ भी कम होने लगी। इधर देखो 93 और 83 थी जनरल ओबीसी की, 46 थी। एससी और एसटी की कट ऑफ ऑलमोस्ट बराबर ही आती है। 2020 में 69 62 हुई, 34 हो गई। फिर 21 में 63 56 हुई, 41 31 हो गई कट ऑफ एसटी एससी की। 2022 में 55 और 50 रही, 28 रही। 86 लास्ट ईयर 86 कट ऑफ थी, इधर 77 थी, तो इधर कितनी थी 43 थी। मतलब एसटी एससी वाले बच्चे 43 पर क्वालिफाई हो जाएंगे और जनरल और ओबीसी वाले 86 और 77। इस बार ऐसा माना जा रहा है पेपर के हिसाब से कि इस बार भी पिछले साल के अकॉर्डिंग 85 से 90 के बीच में कट ऑफ रहने वाली है। और किसकी, जनरल की। ओबीसी की 41 से 45 48, एसटी की भी एससी की भी 41 से 45 48, एसटी की 41 से 45 और ओबीसी की 73 से 82। इस तरीके से आप देख सकते हो अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आपका इस बार क्वालिफाई करना बिल्कुल सही है। बेटा आपको बता दूं मैं आईआईटी एडवांस के अंदर इन कट ऑफ्स के अलावा आपको हर सब्जेक्ट की इंडिविजुअल कट ऑफ भी पास करनी पड़ती है। क्लियर हुई बात। पिछले वाले वीडियोस में मैंने और अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। आई होप इस बार की काउंसलिंग में ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर की है वो आपकी काम आएगी, आपके लिए यूजफुल होगी। मेरे साथ बने रहिए। मैं हूं विमल कुमार फ्रॉम FB4I क्लासेस मानसरोवर जयपुर से। थैंक यू।